ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ताज न्यूज और आपके साथ मैं हूं मोनिका ग्रोवर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी अभी तक की सुर्खियां। सघन चेकिंग अभियान में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, कई हथियारों सहित 2 शातिर गिरफ्तार। छात्रों का भविष्य अंधेरे में, विश्वविद्यालय एक बार फिर सवालों के घेरे में। फर्जी मार्कशीट के बाद अब मूल अंक पत्र मिले कूड़े के ढेर में। 5 मार्च से होने वाली विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षाओं पर फिर मंडराए संकट के बादल। लंबित मांगों को लेकर शिक्षणेत्तर संघ कर्मचारी बैठे अनिश्चितकालीन धरने पर। और आजीव विभाग सरकारी दस्तावेजों के प्रति बरत रहा है लापरवाही। हजारों लोगों के कीमती कागज पड़े हैं खुले में, हो सकती है कोई भी हानि। और अब खबर विस्तार से। एसएसपी के निर्देश पर चल रहे सघन चेकिंग अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें बड़ी मात्रा में हथियार के साथ 2 शातिरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक दोनों अभियुक्त हथियारों की खरीद फरोख्त का काम करते हैं, जिन्हें बाहत सर्किल की पुलिस की सजगता के चलते धर दबोचा गया। पुलिस के गिरफ्त में ये दोनों लोग हथियारों के सौदागर हैं, जिन्हें सर्किल बाहर क्षेत्र के थाना चित्राहाट और जैतपुर में चल रही सघन चेकिंग अभियान के दौरान पकड़ा गया। इनकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने इन्हें मीडिया के सामने पेश किया और उनकी कारगुजारियों का खुलासा करते हुए बताया कि इनके कब्जे से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। एसओ जैतपुर, एसओ चित्राहाट, इन लोगों ने संयुक्त रूप से एक अभियान चलाया था। एक चेकिंग के दौरान एक मुलजिम पकड़े थे, उसके साथ जो है असलाहे बरामद हुए थे। उसकी निशानदेही पर उसके दूसरे साथी तलाश किए असलाहा कहाँ से प्राप्त किया था। इन्होंने उसके तह में जाकर एक और अभियुक्त ठाकुर दास राजपूत को भी गिरफ्तार किए। इस तरह से 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है और 3 पिस्टल, 1 तमंचा, 1 रिवाल्वर और 19 कारतूस, 12 बोल बरामद किया गया। अभी इस तरह से कोई लिंक नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग प्रयास में हैं, देखेंगे क्या इन्होंने इसका कोई उपयोग किया है कि नहीं किया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए अभियुक्तों के नाम विकास राजपूत और ठाकुर दास है, जो हथियारों की खरीद फरोख्त करते हैं। हालांकि ग्रामीण पुलिस की सजगता के चलते ये लोग कानून की गिरफ्त में आ गए हैं, मगर लोकसभा चुनाव सिर पर है। ऐसे में इन हथियारों के गलत इस्तेमाल की संभावनाएं और प्रबल होती जा रही हैं, जो पुलिस प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। अभी बीते दिनों हुए फर्जी मार्कशीट प्रकरण की आग धीमी भी नहीं हुई थी कि एक बार फिर से डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय कुलपति कार्यालय के बगल में हजारों मूल अंक पत्र कूड़े के ढेर में पड़े दिखे। आनन फानन में हरिपर्वत पुलिस और LIU अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। विश्वविद्यालय अधिकारी मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन एक और फर्जीवाड़े का आगाज साफ दिख रहा है। डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स को मार्कशीट के लिए भले ही भटकना पड़ रहा, लेकिन विश्वविद्यालय की हजारों मार्कशीट कूड़े के ढेर में पड़ी हुई हैं। ऐसा नहीं है, ये सभी मार्कशीट ओरिजिनल है और इन पर रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर और विश्वविद्यालय का होलोग्राम भी लगा हुआ है। कुलपति कार्यालय के पीछे पड़ी ये अंक तालिकाएं हजारों स्टूडेंट्स का भविष्य है, जो वर्ष भर मेहनत कर पढ़ाई करते हैं। इससे पहले विश्वविद्यालय की 40,000 से ज्यादा फर्जी मार्कशीट एक छात्र नेता के घर से बरामद हुई थी, जिस मामले में विश्वविद्यालय कर्मचारी समेत 6 लोगों को पुलिस ने जेल भेजा था। पुलिस को मूल अंक पत्र कूड़े के ढेर में पड़े हैं, इसकी खबर लगने पर LIU अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। डॉक्टर BR अम्बेडकर विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षाओं पर एक बार फिर से संकट के बादल मंडराते नजर आ रहे हैं। 5 मार्च से शुरू होने वाली मुख्य परीक्षाओं से पहले ही विश्वविद्यालय शिक्षणोत्तर कर्मचारी संघ के कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारी आगामी दिनों में हड़ताल पर भी उतर सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय शिक्षणेत्तर कर्मचारी संघ के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। आगामी 5 मार्च से विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षाएं शुरू होनी हैं।
ऐसे में मुख्य परीक्षाओं से ठीक पहले कर्मचारियों का धरना विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए नई मुसीबत खड़ी कर सकता है। अभी तक मुख्य परीक्षाओं के फॉर्म नहीं भरे गए हैं। धरने पर बैठे कर्मचारी संघ के महासचिव अरविंद गुप्ता के मुताबिक मांगे पूरी न होने पर कर्मचारी कार्य बहिष्कार कर हड़ताल करेंगे। हमारी जो सस्पेंड कर्मचारी पड़े हुए उनको लेकर के प्रमोशन को लेकर के जैसे हमारी कभी काफ़ी 11 मांगे बैठी तो हमारी मांग पूरी नहीं हो जाएगी तो ये जब से कर्मचारी संघ का चुनाव हुआ 2 महीने हो गए, 3 बार विश्वविद्यालय को लेटर दिया हुआ है। जो कर्मचारियों की मूलभूत जो समस्याएं हैं, छोटी छोटी समस्याओं को लेकर अवगत भी कराया जा चुका है, पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने उस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। लास्ट में मैंने एक पत्र जब स्मरण पत्र दिया है दिनांक 1 फरवरी को, उनको फिर अवगत कराया कि अभी तक आपने इसमें कोई भी विचार नहीं किया, जिसमें कर्मचारियों के प्रमोशन थे। जो निलंबित कर्मचारी हैं वो अभी तक 3-3 साल से सस्पेंड पड़े हुए हैं, उसमें ना तो विश्वविद्यालय कोई एक्शन ले रहा, तो मजबूरन होकर हम लोगों को धरना देने के लिए बाध्य करना पड़ा है। अगर अभी भी ये विश्वविद्यालय प्रशासन नहीं चेतता है, उसके बाद हम लोग क्रमिक अनशन और हड़ताल करने के लिए भी बाध्य हैं। कर्मचारी नेताओं के मुताबिक इससे पहले कई बार कुलपति को समस्याओं से अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन कर्मचारियों की समस्याओं के प्रति उदासीन बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि कर्मचारियों के इस फैसले से विश्वविद्यालय प्रशासन कैसे निपटता है। लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन की मुख्य परीक्षाओं की कछुआ चाल से चल रही तैयारियां कब तक पूरी होंगी, अभी कहना जरा मुश्किल है। नारी रक्षा अभियान के तहत संगठन के पदाधिकारियों ने महिला उत्पीड़न के मामलों पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने बीते दिनों छात्रा पर तेजाब फेंके जाने की घटना पर नाराजगी जताई और खुलेआम हो रही तेजाब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। उन्होंने इस संबंध में एक ज्ञापन भी जिलाधिकारी को सौंपा और मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई करने की अपील की। नारी रक्षा अभियान से जुड़े लोग आज जिलाधिकारी पंकज कुमार से मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने महिलाओं के साथ बढ़ रही वारदातों पर भारी चिंता जताई। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि शहर में माताएं बहनें अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। पुलिस और प्रशासन भी उनकी हिफाजत करने में लाचार दिखाई दे रहा है, जबकि एसिड अटैक की घटनाओं पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। हम महिला उत्पीड़न के खिलाफ जो आजकल लड़कियों के लिए ऐसा हो रहा है, आजकल परिवार में समाज में घर से बाहर निकलती हैं, उनके साथ किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, घर में जो परिवार वाले उनके साथ इस तरह की हरकतें करते हैं कि वो मतलब मरना होता है उनका एक तरह से। अगर बलात्कार तो लड़की जीते जी मर जाती है। तो इसके लिए एडीएम सिटी को हमने इसके लिए ज्ञापन दिया था कि आप हमारा सहयोग करें और इस चीज़ को हम समाज से इस बुराई को दूर रखें। आज जो हमारा मेन एजेंडा था कि जो एसिड की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही, इसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के भी डायरेक्शंस हैं क्लियर कट, उसके बावजूद एसिड खुलेआम सड़कों पर दुकानों पर ड्रग्स जो शॉप्स होती हैं उन पर बेचा जा रहा है विदाउट एनी लाइसेंस। उस चीज़ को जल्दी से जल्दी जितना हो रोकथाम लगाई जाए उस चीज़ के ऊपर। और सेकेंडरी है, इन केस उनका लाइसेंस नहीं होता है उसके बाद भी वो ड्रग सेल करते हैं तो इमीडिएट इफेक्ट से उनको टर्मिनेट करा जाए विद प्रोसिक्यूशन। हम नारी उत्पीड़न की समस्याओं से जूझ रहे हैं और नारी के संग में जो भी उत्पीड़न हो रहे हैं आज के समाज में, हम उनको रोकथाम के लिए हम लोगों ने ये विषय डाला है। खुलेआम तेजाब की बिक्री पे रोक लगनी चाहिए, लेकिन आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। अखबारों में निकलती आ रही है लेकिन आज भी खुलेआम तेजाब बिक रहा है। खुलेआम बसों में छेड़छाड़ वगैरह सब हो रही है। पुलिस की कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस प्रशासन बोलता है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। थाने में कोई भी महिला जाती है अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए, ना तो कोई उस पर कार्रवाई होती है, मामला वहीं की वहीं रफा दफा कर दिया जाता है। इस अभियान की अगुवाई करते हुए रोहित चौधरी ने बताया कि पुलिस और प्रशासन की ढिलाई से अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं और वो बेखौफ होकर अबलाओं को अपना निशाना बना रहे हैं। जबकि तेजाब फेंके जाने के मामले पर इस प्रकार के एसिड की खुलेआम बिक्री पर रोक की मांग उठाई। संगठन के लोगों ने ऐलान किया कि अगर अभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो नारी रक्षा अभियान के तहत मां बहनों के सम्मान की लड़ाई लड़ी जाएगी। अभी हाल ही में 2 दलालों ने आरटीओ के एक आरआई को कार्यालय में घुसकर अभद्रता करते हुए जान से मारने की धमकी दी थी, जिसके लिए विभाग आरोपियों पर कानूनी कार्यवाही कर रहा है। लेकिन विभाग अपने कार्यालय के दस्तावेजों के प्रति बेहद लापरवाह है। विभाग ने हजारों लोगों के दस्तावेज खुले में छोड़ रखे हैं, जिन्हें कभी भी कोई भी हानि पहुंचा सकता है। ये है आगरा का संभागीय परिवहन विभाग, जो सरकारी विभाग कम बल्कि एक रद्दी का गोदाम ज्यादा लगता है, जिसमें जब भी और जो भी चाहे आ जा सकता है, खोजबीन कर सकता है,
अभी हाल ही में घटना से भी विभागीय अधिकारियों ने कोई सबब नहीं लिया, जिसमें बाहरी दलालों ने विभागीय अधिकारी के साथ मारपीट की थी। फिर भी विभाग में सुरक्षा के कोई इंतजाम मौजूद नहीं कराए गए। दरअसल इस विभाग की ये हालत टेबल के नीचे से लिए जाने वाले काले धन की है, जिसे हम रिश्वत कहते हैं और जिसकी जानकारी विभाग के आला अधिकारियों को भी है, जिसे रोकना शायद अब उनके बस में नहीं। कार्रवाई की जाएगी और हमारा जिला प्रशासन बहुत सहयोग कर रहा है। जिला प्रशासन से हमारा ये अनुरोध है कि जब तक पुलिस हमारा सहयोग नहीं करेगी, यहाँ के दलाल नहीं हटेंगे। इन दलालों से हमारा कोई मतलब नहीं है। दलालों में अराजक तत्व हैं, आधे से ज़्यादा तो इसमें अराजक तत्व हैं जो ज़बरदस्ती बैठे हुए हैं, है ना। हम पुलिस प्रशासन से और जिला प्रशासन से फिर से अनुरोध करेंगे कि वो इस पर पीरियडिकली हर सप्ताह, चूँकि पुलिस चौकी हमारे सामने है, उसको निर्देश दें कि वो तत्काल इनको हटाएं और लगातार इनके खिलाफ कार्रवाई करते रहें। एक तो आरटीओ विभाग की हालत पहले से ही भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है, उस पर आरटीओ आरआई के साथ हुई घटना से दलालों के हौसले और विभागीय लोगों के हालत बिगड़ सकते हैं। अगर जल्द ही विभागीय अधिकारियों ने विभाग और विभागीय अधिकारियों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया तो न जाने कब कोई किस घटना को अंजाम दे जाए, ये कहा नहीं जा सकता। आरटीओ कार्यालय में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि विभाग वाहनों के परमिट बांटने के लिए बार बार अपील कर रहा है, लेकिन कोई भी परमिट लेने को तैयार नहीं है, जो कि आरटीओ के लिए एक बड़ी समस्या बन गया है। ये समस्या आगामी दिनों में आगरा में दौड़ने वाली रेडियो टैक्सीज की है, जिनके परमिट की जानकारी के लिए तो लोग आते हैं, लेकिन परमिट के लिए नहीं। आगरा में लखनऊ की तरह सड़कों पर रेडियो टैक्सी शुरू होने वाली थी, जिसके लिए आगरा आरटीओ को वाहनों के परमिट बनवाने वालों को बुलवाने का आदेश भी मिल चुका है और आगरा आरटीओ ने इस आदेश पर अमल भी कर लिया है। बावजूद इसके बैठक में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति ने परमिट बनवाने के लिए आवेदन नहीं दिया, जिससे आरटीओ आगरा इस रेडियो टैक्सी की योजना को लेकर असमंजस में है। जनता से बार बार इस योजना का लाभ लेने की अपील भी कर रहा है। रेडियो टैक्सी के बारे में आपको मालूम है कि हमने सारे टैक्सी वाहन स्वामियों की और टैक्सी वालों की, है ना, और नए अगर कोई वाहन स्वामी इसको क्रय करना चाहते हैं तो उसके लिए हमने मीटिंग भी किया था, समाचार पत्रों में भी निकाला था। हमारे अधिकारी जो प्रवर्तन अधिकारी हैं और मैं भी जो भी आता हूं उनसे पर्सनली भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आगरा एक मतलब ताज नगरी पूरे संसार में मशहूर है और ये मतलब हमारे देश की शान है। इस जगह पर हम अगर रेडियो टैक्सी नहीं चला पा रहे हैं, लोग नहीं अगर इस पे योगदान नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी क्षति है। मैं तो ये सोचता हूँ कि ये जो टूरिस्ट हैं उनके लिए बहुत बड़ी क्षति है। दरअसल रेडियो टैक्सी को सड़कों पर चलाने वाले वाहन संचालकों को बैठक में जो जानकारी दी गई, उनमें कुछ ऐसी जानकारियां थी जिन पर चलकर रेडियो टैक्सी स्वामियों को या तो नुकसान होना लाजमी था या फिर इस टैक्सी का परमिट उनकी क्षमता से बाहर था, जिसका जोखिम कोई उठाना नहीं चाहता। हालांकि आरटीओ ओपी सिंह ने हर समस्या के समाधान की बात की है, फिर भी आगरा में ट्रैवल एजेंसीज चला रहे एक भी व्यक्ति ने अभी तक कोई आवेदन नहीं किया है, जिससे आगरा आरटीओ विभाग काफी परेशानी में है। नगर निगम ने आदर्श समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम एक नोटिस जारी किया था, जिस पर पार्टी अध्यक्ष ने पलटवार करते हुए नगर निगम पर पक्षपात का आरोप लगाया है और अशोभनीय भाषा प्रयोग करने पर माफी न मांगने की स्थिति में मानहानि का दावा करने की बात कही है। आदर्श समाज पार्टी ने नगर निगम के नोटिस पर पलटवार किया है। पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि विभाग किसी और राजनीतिक पार्टी के कहने पर काम कर रहा है। नगर निगम के अधिकारियों को शहर को पाठ देने वाले अन्य पार्टियों के बड़े बड़े पोस्टर और होर्डिंग्स नजर नहीं आते, उन्हें तो सिर्फ आदर्श समाज पार्टी का छोटा सा पैम्पलेट ही नजर आता है, जिससे पूरा शहर गंदा हो रहा है। साथ ही पार्टी अध्यक्ष ने नगर निगम के विभागीय अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि विभाग ने नोटिस में जिस अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया है उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो नोटिस से संबंधित विभागीय अधिकारियों के खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। क्योंकि देखिए, आदर्श समाज पार्टी के पास इतने धन नहीं है कि वो होर्डिंग लगाए। एक भी होर्डिंग हमने शहर में नहीं लगाई। कारण है कि एक होर्डिंग 4000 रुपये की है। दूसरी पार्टियाँ जो है सैकड़ों होर्डिंग लगा रखी हैं और उससे कि हमारी पार्टी ने कुछ नहीं किया था। अब जब आदर्श समाज पार्टी को एक वो मिल गया तो हमने एक छोटा सा पैम्पलेट छपवाया था जो कि चिपकाने वाला है। जो आदमी, और वो भी डॉक्टर चंद्रपाल ने नहीं किसी के चिपकाया, न चंद्रपाल ने किसी को लगाने के लिए। लोग आते हैं, गाना हमारा बजता है कि भ्रष्टाचार हटाओ, देश बचाओ और अपराधियों को बंद करो, अपराधी संपत्ति जब्त करो, तो उसके आकर्षित होकर लोग उसको ले जाने लगते हैं। साहब हमें चिपकाने को दे दिए, हम अपने घर पे लगाएंगे, तो उस तरह के हमने दिए हैं।
और कहीं भी किसी के द्वारा कोई नहीं कह सकता कि चंदपा ने कहीं लगाया है। मगर नोटिस क्या दिया कि डॉक्टर चंद्रपाल IAS पूर्व सचिव को जुर्माने की 51,000, जैसे धार्मिक होता ना कि 51,000 भेंट किए गए, इस तरह की भाषा। और ये कहा गया कि अगर नहीं जमा करेंगे तो FIR दर्ज कर दी जाएगी। ये भाषा बहुत ही आपत्तिजनक भाषा है। इनको सोचना चाहिए नगर निगम के आदमियों को कि इतना वरिष्ठ अधिकारी जीवन भर रहा है, जिसने कानून व्यवस्था रखी है और सभ्यता के साथ देव आया है, उसके खिलाफ ऐसे मानहानि की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। उधर नगर निगम अधिकारियों का मानना है कि आदर्श समाज पार्टी ने जिस तरह पूरे शहर में अपनी पार्टी के पोस्टर और पैम्पलेट लगवा रखे हैं, उसे उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 193 और 196 का उल्लंघन और भारतीय दंड संहिता की धारा 267B 489 के अंतर्गत लोक न्यूसेंस और सार्वजनिक व अन्य को क्षति पहुंचाने और शहर के सौंदर्यीकरण को बिगाड़ने का अपराध होता है, जिसके लिए पार्टी को 51,000 जुर्माना भरना पड़ सकता है। और अगर पार्टी इस जुर्माने को समय रहते अदा नहीं करती तो निर्धारित समय के अंदर इस जुर्माने को वसूलने के लिए जिला प्रशासन को वसूली प्रमाण पत्र भेजा जाएगा, जिसके सारे खर्चे भी पार्टी को ही देने होंगे। अब देखना होगा कि आदर्श समाज पार्टी और नगर निगम की इस लड़ाई का क्या नतीजा निकल पाता है। बुलेटिन में फिलहाल यहाँ पर वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होते हैं। बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। Gayatri Development presents Manhar Green Shire. Specifications: lush green park, green environment, spacious house with car park inside, wide road inside the campus, 24-hour water supply, according Vastu. Contact at 5th floor, Raman Tower, Sanjay Place, Agra. Contact number 9219696623. Dot number 0562400437. लापरवाह पुलिस, बेपरवाह प्रशासन, आखिर एक होमगार्ड की शहादत से कैसे बची लाखों की लूट। कौन है सिपाही की पत्नी का कातिल? और किसकी आशिकी से परेशान हुआ एक परिवार? देखिए इस रविवार गुनाहों की नई दास्तान। डायरी SSPE में रात 8 बजे सिर्फ ताज न्यूज पर।
परिपक्वता पर लॉयल्टी एडिशन के साथ भरे गए सभी प्रीमियम वापस पाएं। LIC न्यू बीमा बचत पॉलिसी। LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात। LIC की न्यू जीवन आनंद पॉलिसी, मैच्योरिटी पर समय से क्योर और बोनस, और उसके बाद भी जीवन भर इंश्योरेंस का भरोसा। मनी बैक और ऑटो कवर के साथ मिले 125% लाइफ कवर। मैच्योरिटी के साथ LIC की न्यू मनी बैक पॉलिसी। शानदार बंगला, गाड़ी, ज्वेलरी के बाद अब स्वास्थ्य बीमे की बारी। जीवन आरोग्य प्लान की करें तैयारी। 80 वर्ष की आयु तक स्वास्थ्य बीमा कवर। हॉस्पिटल में भर्ती होने पर एक निश्चित राशि की प्रतिपूर्ति। मेजर सर्जिकल बेनिफिट में 140 सर्जरी की सुविधा। 17 सर्जरी पॉलिसी लेने के 2 वर्ष बाद स्वास्थ्य बीमा कवर में शामिल। जीवन आरोग्य प्लान, संपूर्ण स्वास्थ्य प्लान। अपने LIC एजेंट विकास अधिकारी LIC शाखा में संपर्क करें और आज ही अपनी और अपनों की पॉलिसी करें। सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज का मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की टीम ने निरीक्षण किया। इस दौरान MCI की टीम ने NRHM योजना के तहत मेडिकल कॉलेज को भेजी गई एम्बुलेंस का भी निरीक्षण किया। इससे पहले भी वर्ल्ड बैंक और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त टीम मेडिकल कॉलेज के ट्रोमा सेंटर का निरीक्षण कर चुकी है। निरीक्षण के विषय में कॉलेज प्राचार्य ने कुछ भी बोलने से साफ इनकार किया। SN मेडिकल कॉलेज के ट्रोमा सेंटर का MCI की टीम ने निरीक्षण किया। दिल्ली से आई टीम ने NRHM योजना के मद में आई एम्बुलेंस का भी निरीक्षण किया। कॉलेज सूत्रों की माने तो 1 वर्ष पहले योजना के तहत 2 एम्बुलेंस 1 करोड़ रुपयों से ज्यादा खर्च कर मंगाई गई थी। एम्बुलेंस में मिनी ट्रॉमा सेंटर की सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। इसी माह चंद दिनों पहले WHO और स्वास्थ्य मंत्रालय की संयुक्त टीम भी मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर का दौरा कर चुकी है। टीम के आकस्मिक दौरे को लेकर दिन भर मेडिकल कॉलेज में तरह तरह की चर्चाएं होती रहीं। वहीं कॉलेज प्राचार्य ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के निरीक्षण पर पूरी तरह से चुप्पी साध ली है। आज के समय में जनता ने हर समस्या का समाधान जाम और धरना प्रदर्शन समझ लिया है। तभी तो सीवर समस्या को लेकर शाहगंज क्षेत्र की महिलाओं ने MG रोड 2 पर जाम लगा दिया। जाम की वजह से जयपुर की ओर से आने वाले पर्यटक घंटों परेशान रहे और चीता पुलिस की गाड़ियां तमाशबीन बनी सब कुछ देखती रही। MG रोड पर ट्रैफिक के दबाव को कम करने के लिए MG रोड 2 बनाई गई थी, लेकिन इन दिनों MG रोड 2 पर भी निर्माण कार्य चल रहा है। ऊंची बन रही रोड से शाहगंज क्षेत्र की जनता में बेहद आक्रोश है। आक्रोशित महिलाओं ने शुक्रवार को MG रोड 2 पर जाम लगा दिया। हाथों में डंडे लेकर सड़क पर बैठी महिलाएं सड़क बनने से पहले सीवर लाइन बिछाने की मांग कर रही हैं। चल नहीं आ रहे और गली में सीवर नहीं है। अब जो सड़क ऊंची है गई है तो सारा पानी गंदगी में जा रही है गलियों में। अब बच्चे बीमार है, भरी पड़ी है, ना है तो कोई देख आए माठोरी। नालियाँ नीचे पड़ रही है हमारी रात को आप जो है पैप डाल के करवा लो। हम सब कुछ देने को तैयार है सामान, तब भी वो कराने को तैयार नहीं है। हमारी माननीय जिलाधिकारी से मांग है ये समस्या का। खैर, महिलाओं की मांग भले ही जायज हो, लेकिन मांग करने का तरीका बेहद गलत है। अपनी समस्या के समाधान के लिए दूसरों के लिए समस्या खड़ी करना कहाँ तक उचित है? क्या रोड पर चलने वाले जनमानस सीवर समस्या का समाधान कर पाएंगे? क्या रोड पर जाम लगाने से सीवर समस्या ठीक हो जाएगी? ऐसे सैकड़ों सवालों के जवाब ताज नगरी में हर रोज जाम लगाने वाले लोगों को सोचने चाहिए कि आखिर जाम लगाने से किस हद तक उनकी समस्या हल हो पाती है, क्योंकि जाम के कारण जनता को सिर्फ और सिर्फ परेशानी ही होती है।
जिला सिविजन कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में गुजरात समेत कई राज्यों की कंपनियों ने हिस्सा लिया। रोजगार की तलाश में हजारों युवाओं ने मेले में पंजीकरण कराया। रोजगार मेले में एक तो मीशा सिक्योरिटीज है, दूसरा है शिव शक्ति बायोटेक्नोलॉजी, तीसरी कंपनी है LIC। तीनों के मिला करके कुल 100-150 करीब पर भर्ती करेंगे। बच्चे आ रहे हैं, स्टेशन में करा रहे हैं। विगत दिनों शाहगंज थाने में अधिकारी के खिलाफ दर्ज हुए हत्या के मुकदमे के बाद दीवानी न्यायालय के अधिवक्ताओं का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को पुलिस कप्तान से मुलाकात करने की कोशिश की। मुलाकात न होने पर नाराज अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए। अधिवक्ताओं के द्वारा काफी समय से लंबी स्ट्राइक चल रही है प्रदीप यादव प्रकरण पर। प्रशासन द्वारा बार बार आश्वासन दिया जाता रहा है कि हम निष्पक्ष जांच कर रहे हैं, निष्पक्ष जांच कर रहे हैं, लेकिन निष्पक्ष जांच में वो किस स्तर पर पहुंचे हैं अभी तक उनके द्वारा ये स्पष्ट नहीं किया गया है। इससे अधिवक्ता समाज में बहुत ही आक्रोश है। अधिवक्ता पुलिस के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन छेड़ने के लिए विवश हो रहे हैं। इसके लिए लगातार एक के बाद एक मीटिंग हो रही है। अग्रबार सभागार में मूलचंद हॉस्पिटल की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में दीवानी न्यायालय के सैकड़ों अधिवक्ताओं ने स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। अग्रबार एसोसिएशन की ओर से आगामी दिनों में और भी हेल्थ कैंप आयोजित किए जाएंगे। मूलचंद हॉस्पिटल द्वारा दीवानी न्यायालय के अग्रबार सभागार में शुक्रवार को निःशुल्क चिकित्सकीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दीवानी के अधिवक्ताओं ने इस शिविर में शामिल होकर अपना चिकित्सकीय परीक्षण करवाया। इस मौके पर अधिवक्ताओं की लंबी कतारें परीक्षण कराने के लिए लगी रही। साथ ही अधिवक्ताओं को चिकित्सकों द्वारा स्वास्थ्य संबंधी उपायों के बारे में भी जानकारी दी गई। ये देखा गया कि वकील लोग अपने काम में लगे रहते हैं मुवक्किलों के में, और अपना चेकअप कराने नहीं जा पाते हैं। तो कई वकीलों की समस्या थी, इसलिए सोचा गया कि उन वकीलों का हेल्थ चेकअप यहाँ कराया जाए। मूलचंद वालों से बात की, उन्होंने ये फ्री हेल्थ चेकअप कैंप के लिए हमसे कहा। तो यहाँ पर ब्लड शुगर चेक हो रही है, ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है, ECG हो रहा है, और ऑर्थोपेडिक के भी सर्जन यहाँ आए हुए हैं, फिजिशियन हैं, और कार्डियोलॉजिस्ट जो मूलचंद के हैं डॉक्टर VK अग्रवाल, वो भी यहाँ आए हुए हैं। इसलिए वकील लोग उनसे चेकअप करा रहे हैं। इस बार दीवानी न्यायालय में अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए एवं बीमारियों के इलाज के लिए उपाय बताए गए, जिससे अधिवक्ता अपने काम को सही तरह से अंजाम दे सके। साथ ही खान पान के बारे में भी चिकित्सकों द्वारा बेहतर सुझाव दिए गए। इस मौके पर मौजूद अधिवक्ताओं ने स्वास्थ्य संबंधी कई प्रकार की जांच भी करवाई। भारतीय डाक विभाग का स्वरूप और चेहरा दिन ब दिन बदलता जा रहा है। विभाग खुद को और विभागीय अधिकारी कर्मचारियों को और उनकी कार्य करने की शैली को भी बदल रहा है। बहुत जल्द विभाग के सभी डाकघर इंटरनेट की सुविधा से सुसज्जित नजर आएंगे और उनके डाके नई टेक्निक की साइकिल पर। भारतीय डाक विभाग अपने विभाग में युद्ध स्तर पर बदलाव कर रहा है। पहले अपने कार्य की टेक्निक में बदलाव, फिर अपने कार्यालय में बदलाव, और अब अपने डाकियों को भी उनके काम करने की रफ्तार में तेजी लाने के लिए नई टेक्निक की साइकिल और शहरी व ग्रामीण डाकघरों को इंटरनेट से जोड़ा जा रहा है। विभाग अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को हाईटेक बनाने की योजना बना रहा है, जो अपने आप में एक अच्छी पहल है। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी इसका अगला भाग, हमारा जो अगला दौर होगा वो रूरल ICT के लिए होगा। और हमारे जो छोटे शाखा डाकघर कहलाते हैं, ग्रामीण शाखा डाकघर के नाम से जाने जाते हैं, जैसे आगरा परिक्षेत्र मंडल में हमारे 262 शाखा डाकघर हैं। इसी तरह हमारे आगरा परिक्षेत्र के भी काफ़ी, मतलब 8 जिला के काफ़ी डाकघर हैं। तो उन डाकघरों में भी हम एक हैंडी डिवाइस देंगे, जिस तरीके से आप ये कह लीजिए कि जैसे UPSRTC की बसों में वो जो टिकट काटने वाली मशीन होती है, हैंडी हेल्थ डिवाइस, वो दी जाएगी। और जो जिन शाखा डाकघरों में काम ज़्यादा है उनको लैपटॉप वगैरह भी दिए जाएंगे। डाक विभाग ने पहले ही अपने कार्यालय में काम करने वाले कर्मचारियों को एक नई लाल जैकेट वाली वर्दी दे दी है, जिससे उनकी दूर से ही पहचान हो सके। और फिर फील्ड में रहने वाले डाकियों को भी नई साइकिल के रूप में एक सौगात दी। और अब देहाती इलाकों के डाक बाबुओं को आधुनिक युग में दौड़ने के लिए इंटरनेट से जोड़ने जा रहा है, जो उनकी रफ्तार में तेजी लाएगा। और साथ ही इससे डाक विभाग के ग्राहकों को भी बेहतर सुविधा मिल सकेगी। और इस खबर के साथ रुकते हैं यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप जुड़े रहिएगा ताज न्यूज के साथ।
बालाजी ज्वेलर्स, गोल्ड, सिल्वर और डायमंड ज्वेलरी मिलने का विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ आपको गोल्ड, हॉलमार्क सर्टिफिकेट गोल्ड ज्वेलरी नए कलेक्शन के साथ उपलब्ध मिलेगी। संपर्क करें श्री बालाजी ज्वेलर्स, फॉर्च्यून टावर नियर कारगिल पेट्रोल पंप, आगरा। फोन नंबर 9719333563 और 9759333992। श्री बालाजी ज्वेलरी, दुल्हन की ज्वेलरी, एडी ज्वेलरी, आर्टिफिशियल बैंगल्स, चेन व सभी प्रकार के सेट्स यहाँ पर उपलब्ध है। तो तुरंत संपर्क करें 21 सुपर बाजार, कारगिल पेट्रोल पंप के पीछे, आगरा। फोन नंबर 9358464218 और 8865911110। Gayatri Development presents Manhar Green Shire. Specifications: lush green park, green environment, spacious house with car park inside, wide road inside the campus, 24-hour water supply according Vastu. Contact at 5th floor Ramantar Sanjay Place, Agra. Contact number 9219696623. Number 0562400437. लापरवाह पुलिस, बेपरवाह प्रशासन, आखिर एक होमगार्ड की शहादत से कैसे बची लाखों की लूट। कौन है सिपाही की पत्नी का कातिल? और किसकी आशिकी से परेशान हुआ एक परिवार? देखिए इस रविवार गुनाहों की नई दास्तान। डायरी SSPE में रात 8 बजे सिर्फ ताज न्यूज पर। परिपक्वता पर लॉयल्टी एडिशन के साथ भरे गए सभी प्रीमियम वापस पाएं। LIC न्यू बीमा बचत पॉलिसी। LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात। LIC की न्यू जीवन आनंद पॉलिसी, मैच्योरिटी पर समय से क्योर और बोनस, और उसके बाद भी जीवन भर इंश्योरेंस का भरोसा। मनी बैक और ऑटो कवर के साथ मिले 125% लाइफ कवर, मैच्योरिटी के साथ LIC की न्यू मनी बैक पॉलिसी। शानदार बंगला, गाड़ी, ज्वेलरी के बाद अब स्वास्थ्य बीमे की बारी। जीवन आरोग्य प्लान की करें तैयारी। 80 वर्ष की आयु तक स्वास्थ्य बीमा कवर। हॉस्पिटल में भर्ती होने पर एक निश्चित राशि की प्रतिपूर्ति। मेजर सर्जिकल बेनिफिट में 140 सर्जरी की सुविधा। 17 सर्जरी पॉलिसी लेने के 2 वर्ष बाद स्वास्थ्य बीमा कवर में शामिल। जीवन आरोग्य प्लान, संपूर्ण स्वास्थ्य प्लान। अपने LIC एजेंट विकास अधिकारी LIC शाखा में संपर्क करें और आज ही अपनी और अपनों की पॉलिसी करें। मंदिर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन कथा व्यास डॉक्टर संजय कृष्ण सलन ने भक्तों को कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, शुकदेव जी आगमन की कथा का रसपान कराया।
भारत सदा से ही विश्व गुरु रहा है और यहाँ हमेशा से ही धर्म और संस्कृति में लोगों की गहरी आस्था रही है। इसी भावना के चलते श्री गणेश, श्री महालक्ष्मी जी और श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भक्ति भाव के साथ 10 फरवरी को चिंताहरण महादेव मंदिर जयपुर हाउस में किया जाएगा। कार्यक्रम समिति ने सभी शहरवासियों से श्रद्धापूर्ण कार्य में हिस्सा लेने की अपील की है। भारत देश सदा से ही विश्व गुरु रहा है, कारण भारतीय संस्कृति का अनूठापन और इसकी मिट्टी में भारतीय ऋषियों और मुनियों की करोड़ों वर्षों की तपस्या की खुशबू। ऐसे ही प्रतापी चैतन्य महाप्रभु वैष्णव धर्म के भक्ति योग के परम प्रचारकों में से एक हैं, जिसके चलते चिंताहरण महादेव मंदिर प्रांगण स्थित जयपुर हाउस आगरा में श्री चैतन्य महाप्रभु प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के आयोजन के चलते पोस्टर का विमोचन किया गया। श्री राधे चैतन्य महाप्रभु सेवा समिति परिवार की तरफ से इस भव्य मंदिर का निर्माण किया जा रहा है और श्री चैतन्य निताई गौर की प्रतिमा इसमें लगाई जाएगी। गणेश जी होंगे, लक्ष्मी जी हैं और राम दरबार है। यह कार्यक्रम ये विशेष करके चैतन्य महाप्रभु जी की स्थापना का है और उत्तर भारत में विशेष करके आगरा में ये पहला मंदिर होगा। इससे पहले कहीं भी चैतन्य महाप्रभु जी की स्थापना नहीं है वृंदावन के अलावा। ये जो कार्यक्रम होने जा रहा है ये 5 दिवसीय कार्यक्रम है, 5 दिन का कार्यक्रम, जिसमें 10 फरवरी से 14 फरवरी तक ये कार्यक्रम रहेगा। तो 10 फरवरी को सोमवार सबसे पहले सभी देवताओं की स्थापना की जाएगी, उनका पूजन किया जाएगा। उसके बाद जलादिवास किया जाएगा। सर्वधर्म सद्भाव के प्रतीक श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन 10 फरवरी से प्रारंभ होगा। 11 फरवरी को दुग्ध फल मिठाई का वितरण और 12 फरवरी को नगर भ्रमण की प्रक्रिया की जाएगी। साथ ही 14 फरवरी को मासिक हरिनाम संकीर्तन यात्रा के बाद भंडारे का आयोजन किया जाएगा। प्यार के दिन और प्यार के इजहार के दिनों का धड़कते हुए दिलों को बेसब्री से इंतजार होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्यार के परवानों के दिनों की, जो शुक्रवार से शुरू हो गए। गुलाबों की खुशबू से भरे ये दिन खुशियों के प्रतीक माने जाते हैं और हर प्यार करने वाले शख्स के लिए ये काफी अहमियत रखते हैं। वैलेंटाइन्स वीक की शुरुआत शुक्रवार से रोज डे के रूप में हो चुकी है। युवा जोड़े इसे मनाने की अपने अपने तरीके से तैयारी कर चुके हैं। फूलों और गिफ्ट की दुकानें भी मौके को भुनाने के लिए तैयार हो चुकी हैं। इसके लिए गुलाब के फूलों को खास अंदाज में डिलीवरी करने के लिए भी सजाया गया है। ग्राहकों के हिसाब से 20 से लेकर 50 रुपए तक एक गुलाब की कली बेची जा रही है। वहीं बुके 50 से लेकर 500 रुपए तक में बिक रहे हैं। गिफ्ट की दुकानों में आर्टिफिशियल गुलाब भी बिक रहे हैं। लव कोटेशन वाली डायरी लोगों को काफी अट्रैक्ट कर रही है। बाजार में पीला, सफेद, गुलाबी, नारंगी, लाल गुलाब उम्र और रिश्तों के हिसाब से बिक रहे हैं। पीला गुलाब जहां खुशी और दोस्ती का प्रतीक है, वहीं गुलाबी नम्रता और कोमलता का प्रतीक है। सफेद गुलाब मासूमियत का प्रतीक है तो नारंगी उत्साह का। लाल गुलाब सच्चे प्यार का प्रतीक है। वहीं शॉपिंग मॉल से लेकर गली कूचे तक में वैलेंटाइन्स डे की तैयारी शुरू हो गई है। बहुत उत्साह है, अच्छा माल बिक रहा है। 50 रुपीज़ तक रोज चल रहा है। रेड रोज, येलो रोज चल रहा है और अच्छी काफ़ी सेल हो रही है। अच्छा क्रेज चल रहा है, पहले से ज़्यादा बढ़ के काम है और मार्केट में बहुत रौनक है, मतलब कहने का मतलब है।
शेखर सुमन निर्देशित फिल्म हाथलर शुक्रवार को सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स में रिलीज हो गई, जिसमें बेहोशी में मरीज की हालत कैसी होती है उसे दिखाने का प्रयास किया गया है। मेरे मरने के बाद मेरा दिल निकाल लेना है किसी और की अमानत, कहीं साथ जल ना जाए। जब जब तुझे मैं देखूं लगती तू जन्नती है, जाने ये तुझसे कैसी निस्बत सी हो गई है। कहानी बचपन में सुनी थी लेकिन समझ आ जाए। मैं ढूंढने को जमाने में जब वफा निकला, जनकपुरी महोत्सव के बाद दान में मिली शेष धनराशि की जाएगी वापस। महोत्सव आयोजन समिति की बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। पदाधिकारियों ने बताया कि जनकपुरी के धूमधाम से संपन्न हो जाने के बाद भी 25 लाख रुपए शेष बचे हैं, जिन्हें दानदाताओं को उचित अनुपात में लौटाया जाएगा। शुक्रवार को जनकपुरी महोत्सव समिति की एक बैठक संपन्न की गई, जिसमें दानदाताओं द्वारा दी गई धनराशि का उनके समक्ष सभी हिसाब किताब रखते हुए शेष राशि को उचित राशि के अनुपात में वापस करने का निर्णय लिया गया। इसी के साथ आज न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन ताजा तरीन खबरें जानने के लिए आज जुड़े रहिए ताज न्यूज के साथ। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का।